और अभी की परिस्थितियां नीतीश कुमार के साथ ही चलने की एनडीए की है, इसलिए अभी वोट बैंक की दरकार है। और वोट बैंक जब हासिल कर लेंगे, अपने मजबूती के साथ खड़ा हो जाएंगे, अपने पूरे गठबंधन को सत्ता के दरवाजे तक पहुंचा देंगे, तब की परिस्थितियां होंगी, तब निर्णय करने का हो सकता है कि ऐसी व्यवस्था हो जाए कि नीतीश कुमार खुद अपना उत्तराधिकारी घोषित कर। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार प्रियरंजन भारती हैं। देश के कई प्रमुख अखबारों में, कई मीडिया संस्थानों में बड़ी भूमिकाओं में रहे और ख़ासकर बिहार की राजनीति की बड़ी बारीक समझ रखते हैं। इसीलिए बिहार की सियासत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवाल है जिसके जवाब तलाशने हम सर के पास आए हैं। सर, सबसे पहले तो समय देने के लिए शुक्रिया। और देश के गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान, और उस बयान पर बड़ी चर्चा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, बिहार में डिप्टी सीएम हैं सम्राट चौधरी। उन्होंने कहा कि 2025 का विधानसभा चुनाव एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेगा। उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान सब यही बात कर रहे हैं। लेकिन देश के गृह मंत्री अमित शाह से जब ये सवाल पूछा जाता है एक निजी चैनल के कॉन्क्लेव में, तो वो कहते हैं पार्लियामेंट्री वोट तय करेगा, आगे बैठकर निर्णय होगा, टीवी चैनल पर डिसाइड नहीं होगा। अब भारतीय जनता पार्टी को ये कहने में हिचक क्यों, अमित शाह को कहने में हिचक क्यों है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ेगा? लेकिन आधिकारिक घोषणा तो नीतीश कुमार के नेतृत्व की ही हो गई है, और जब नीतीश कुमार के नेतृत्व की हो गई है तो लगता यही है कि अगला चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। लेकिन ये बात जो अमित शाह ने कही है, केंद्रीय गृह मंत्री ने, उस बात के मायने भी तलाशे जा रहे हैं, और तलाशे ये जा रहे हैं कि आखिर क्या वो करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ही सुपर मास्टर है, भारतीय जनता पार्टी ही नेतृत्व करता है। इसलिए ये अगर अमित शाह कह रहे हैं तो उसमें कोई हमें कहने में गुरेज नहीं है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड बाद में तय कर सकता है, कोई और चेहरा हो सकता है, नीतीश कुमार ही प्रमोट करें, क्योंकि उनकी स्थितियां ऐसी हैं। अब वो इस मुकाम पर आ गए हैं कि वो बहुत ज़्यादा, इन्होंने इतनी लंबी पारी खेली है तो उनको भी अब रिटायरमेंट लेना होगा। लेकिन अभी नेतृत्व उनके साथ वोट बैंक है, और उनका जो वोट बैंक है वो किसी भी दल के साथ, किसी भी गठबंधन के साथ मिल करके वो ऐसा समीकरण बनाता है कि वो सत्तारूढ़ हो जाता है। तो अमित शाह के बयान पर इतना बवाल इसलिए है क्योंकि अमित शाह हल्की बात नहीं करते, यूं ही नहीं करते, और उनके बयान का अपना एक मतलब होता है। अभी जब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए के साथ आए, तो उससे पहले अमित शाह बिहार की अपनी सभाओं में कह रहे थे कि नीतीश बाबू आपके लिए दरवाज़ा बंद है। लेकिन उसके बाद उन्होंने कह दिया एक इंटरव्यू के दौरान कि जब आएंगे तो देखा जाएगा, विचार किया जाएगा। बात बदली, बयान से बदले अमित शाह, उनके अंदाज नरम पड़े और अगले 7-8 दिनों में खेला हो गया। वही तो मैं कह रहा हूँ। अपनी बात को मैं फिर और पुष्टता के साथ रखूँगा कि देखिए, सारा कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि वोट बैंक किधर है। अभी नीतीश कुमार को साथ रख करके वोट बैंक को साध लेना है और अपने पक्ष में कर लेना है। चुनाव बाद के समीकरणों के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें तय होती हैं, और यही वो कह भी रहे हैं। तो हो सकता है कि नीतीश कुमार के सामने ही ऐसी मजबूरी, ऐसी बाध्यता खड़ी कर दी जाए कि वो खुद ही अगले नेता का चुनाव करने की बात कर दें, और वो अपने मुंह से ही, अपने श्रीमुख से ही घोषणा करें कि हमारे उत्तराधिकारी ये होंगे। तो कोई भारतीय जनता पार्टी का चेहरा हो सकता है, चिराग पासवान हो सकते हैं, सम्राट चौधरी हो सकते हैं, या फिर XYZ कोई भी हो सकता है। यही बात वो कह रहे हैं, और इसमें मुझे नहीं लगता है कि आप ये कह रहे हैं कि एनडीए में किसी नए सीएम फेस पर विचार हो रहा है, किसी नए सीएम फेस की तलाश हो रही है। चेहरा अभी नीतीश कुमार ही रहेंगे। चुनाव परिणाम आने के बाद की स्थितियों की चर्चा हो रही है, अभी उसमें लंबा समय है। ये तो महाराष्ट्र वाला खेल हो गया, शिंदे वाली स्थिति हो गई। आप कैसे मान लीजिएगा कि महाराष्ट्र वाला खेल भारतीय जनता पार्टी करने से बिहार में बचेगी? बिहार में वो प्रयोग नहीं दोहरा सकती है, इसकी गारंटी कौन लेगा?
तो नीतीश कुमार को सिंधे बनाने की तैयारी है। नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि नीतीश कुमार को सिंधे बनाने की तैयारी है, लेकिन नीतीश कुमार अगर खुद ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दें तो इसमें कोई, हमें लगता है कि इफ बट नहीं होना चाहिए। और अभी की परिस्थितियां नीतीश कुमार के साथ ही चलने की एनडीए की है, इसलिए अभी वोट बैंक की दरकार है। और वोट बैंक जब हासिल कर लेंगे, अपने मजबूती के साथ खड़ा हो जाएंगे, अपने पूरे गठबंधन को सत्ता के दरवाजे तक पहुंचा देंगे, तब की परिस्थितियां होंगी, तब निर्णय करने का हो सकता है कि ऐसी व्यवस्था हो जाए कि नीतीश कुमार खुद अपना उत्तराधिकारी घोषित करें।